2018 के पहले के जितना जमाबंदी है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, पहला चीज 18 से पहले। ठीक। दूसरा चीज, जो भी समस्या आ रहा है, जैसे कि जमाबंदी में सुधार करवावे के, खाता हो गया, खिसरा हो गया, रकबा हो गया, नाम हो गया, चौथी हो गया। जैसे किसी के नाम में गड़बड़ी है, वो आदमी अपन केवाला लेता आएगा, केवाला का फोटोकॉपी तो साथ में लगा के जमा कर देगा। ठीक। खाता खिसरा में हो गया, अगर दिक्कत है, 0-0 है खाता खिसरा, तो में भी वो आदमी केवाला लेके आएगा, केवाला में साथ में लगा के जमा कर देगा। ठीक। आपका नंबर वहाँ नोट होगा, नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपसे पूछेगा, वो ओटीपी बताइएगा। आप जो पैसा लगाते थे साइबर कैफे में, वो फॉर्म यहीं से वो स्टाफ भरेगा। ठीक है, लेकिन आज वो नहीं भराएगा। वो सीधा बात है कि आज खाली फॉर्म कलेक्ट होगा। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर वो सारा फॉर्म भर के ऑनलाइन कर देगा, जो आप लोग साइबर कैफे में कराते थे कंप्यूटर का दुकान पर जाकर। उसके बाद जो आप साक्ष्य दिए हैं, इसीलिए एक बार पहले समझ लीजिए वहाँ साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य के आधार पर अपना ही सुधार करा लीजिए, पहला चीज। दूसरा, जमाबंदी अगर ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं है, उसका आप साक्ष्य जो रसीद वगैरह कटा हुआ है, केवाला है, वो साथ में लगा के दे दीजिए। दो चीज। तीसरा, अगर आपके जमाबंदी बाप दादा परदादा के नाम से चल रहा है, उस स्थिति में एक शेड्यूल बना लेना है। इसीलिए हम दूसरा शिविर समय रख के दिए ताकि आप लोग वो पेपर जो है वो इकट्ठा कर लें। ठीक है, पहले वो पेपर आ जाए आप लोगों के पास। अगला शिविर आप लोग का लगेगा 12 सितंबर को। ठीक। बंटवारा जैसे हो गया, बंटवारा में सभी का शेड्यूल बनना होगा। ठीक। उस पर दस्तखत होना होगा, हो सकता है वो भाई यहाँ होगा, नहीं होगा, सबको बुला लेना है, इसलिए पहले से डेट बता दिए 12 सितंबर यहीं पर लगेगा। तो वो आप जो है सारा दस्तावेज रेडी करके, एक वंशावली लगेगा, वंशावली बहन है तो उसका एनओसी लगेगा, ये सारा चीज लेकर 12 सितंबर बंटवारा वाला या नामांतरण कराना है, बाप बेटा मर गया, बाप मर गए हैं और बेटा जीवित है, उनके नाम से अगर जमाबंदी कराना है तो उस स्थिति में एक वंशावली लगेगी। वंशावली में भी हमने एक बैठक मुखिया और सरपंच जी लोगों की बुला के कर ली है। 13 अगस्त को ही हम बैठक किए थे। हम उन लोगों को बोले हैं कि जो पुराना जो अभी तरीका चलता था, जिसमें समय लगता है, जो नियम से है, उस नियम में सरकार ने बदलाव किया है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी वंशावली मिल जाए। तो अब सरपंच हो या मुखिया जी हो, इन लोगों से आप लोग जो है वंशावली जाके तुरंत बनवा सकते हैं और पर्याप्त समय है। 12 सितंबर को अगला शिविर होगा, तो वंशावली की आवश्यकता होगा आपको कब नामांतरण करवाना हो या बंटवारा करवाना हो, ये दो चीजें। ठीक। छोटा मोटा जो सुधार कराना है जमाबंदी में, उसका हम आपको समझाई थी। जो दस्तावेज लगाना है उसको लगा के जमा करा दीजिएगा, दिखा लीजिए। कोई डाउट है, कोई संशय है, हम भी हैं, और नहीं तो फिर वो लोग बैठे ही हैं वहाँ पर, राजस्व कर्मचारी हैं, 2 राजस्व कर्मचारी यही हैं, उनसे पूछ लीजिए। ठीक। कंप्यूटर द्वारा जो ऑनलाइन हो गया है रसीद, जो रसीद ऑनलाइन हो गया है, जो रसीद ऑनलाइन है, सब क्या कराना है फिर उसमें? कंप्यूटर द्वारा जितना पेपर आप मांग रहे हैं सब ऑनलाइन किया हुआ है। मतलब आप परिमार्जन पहले से आवेदन किए हुए हैं, परिमार्जन आवेदन किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम ये करिएगा, आप आएंगे यहाँ पर तो परिमार्जन का अगर पेपर अभी ले आए हैं तो यहाँ दे दीजिएगा, अगर नहीं लाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी निष्पादित हो जाएगा। ठीक। बस ये समझ लीजिएगा कि इसमें क्या साक्ष्य लगाना है। ठीक? और कोई सवाल किन्हीं का है? और है किसी का सवाल? सवाल है तो पूछ लीजिए। बता देते हैं, इसमें 2 स्थिति उत्पन्न होगा, एकदम स्पष्ट बता देते हैं। अगर आप लोगों का खाता 0 है, खेसरा 0 है, 2 चीज होगा, या तो वो जमीन आपको केवाला से प्राप्त हुआ होगा या खतियानी होगा वो जमीन। ठीक। तो अगर केवाला से प्राप्त जमीन होगा तो आपकी जमाबंदी मान लीजिए कि चल रही है 10 कट्ठा की, उदाहरण के तौर पर, और आपका जो केवाला है वो भी 10 कट्ठा का है, यानी रकबा का जमाबंदी में जो रकबा है, यानी रसीद में जो रकबा है और जो केवाला में रकबा है, उसका मुंह से मुंह मिल रहा है, तो जो भी खेसरा आपके केवाला में है वो चढ़ जाएगा, खाली केवाला लगा के दे दीजिएगा। ठीक। केवाला का फोटोकॉपी। क्लियर है ये बात, समझ गए? दूसरा स्थिति वो उत्पन्न होगा जहां खतियान से जमाबंदी बना होगा, यानी आपका मरूसी जमीन होगा। तो मरूसी जमीन होगा, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि किसी का 1 एकड़ जमीन है, उदाहरण के तौर पर, उसका रसीद कट रहा है 1 एकड़ का, तब उस 1 एकड़ में 4 गो है। सुन लीजिए, मान लीजिए पिताजी या बाबा के नाम से खतियान है। ठीक। खतियान है 5 एकड़ का, खतियान 5 एकड़ का है और आपका रसीद 1 एकड़ का है।
अगर तो 5 भाई हैं, वंशावली से स्पष्ट है कि 5 भाई हैं, 1 एकड़ आपका हिस्सा बनता है। आपका 1 एकड़ में जो बंटवारा हुआ होगा, अगर तो बंटवारा का दस्तावेज है तो वो ले आइएगा। नहीं अगर हुआ है तो एक किसी भी लोकल अमीन जो सर्टिफाइड अमीन हो, क्योंकि अमीन का वैसे हम सरकारी बोलेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप लोगों को समस्या होगी। जो सर्टिफाइड लोकल अमीन होगा उससे एक आपको रिपोर्ट करा लेना है कि इस जमीन पर इनका दखल कब्जा है। बस ये ध्यान रखना है कि खतियानी जो आपका हिस्सा हो रहा है उससे ज्यादा वो हिस्सा ना हो जाए, स्पष्ट, जिसमें आपका दखल है या जिसपे आप दावा कर रहे हैं कि हमारा खेसरा चढ़ा दिया जाए। समझ रहे हैं ना बात? क्योंकि खतियान का रकबा ज्यादा होगा, अधिकतर ऐसा देखे हैं, और आपका जमाबंदी का रकबा कम होगा। तो हमको ये आश्वस्त होना है कि जो जमा खाता खेसरा आप दे रहे हैं वो आप ही का है। तो या तो आपको बंटवारा से वो मिला है स्पष्ट रूप से, बंटवारा का आपके पास शेड्यूल बना है, या शेड्यूल नहीं बना है तो बाकी जितना हिस्सेदार है आज की डेट में भी उस सब से बनवा लीजिए कि हमारा ही है, हमारा ही है, हमारा ही है, और लेते आइएगा शिविर में।